बुधवार को 46,308 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 58,474 ठीक हुए और 843 की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 13,027 की कमी आई। अब 5.4 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रवर्तक निर्देशालय ने महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी 65.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें कोरेगांव के चीमन गांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। ये प्रॉपर्टी 2010 में इसी कीमत पर खरीदी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज पर हमले के मामले में नया ट्विस्ट आया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि तबरेज ने चाचा और भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलाई थी। पुलिस ने तबरेज पर हमले की कहानी को फर्जी करार दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए गुरुवार को आधी रात पुलिस ने शायर के लखनऊ और रायबरेली स्थित घर पर छापेमारी की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। 5.9 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन इनमें 18 साल से कम उम्र की आबादी शामिल नहीं है। इस उम्र के बच्चों को किशोरों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लिहाजा थर्ड वेव में कोरोना संक्रमण का खतरा इस आबादी को ज्यादा है। टीकाकरण की रफ्तार पकड़ लेने के बावजूद दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने गए डेल्टा वेरिएंट के केस अब दुनिया में करीब 100 देशों तक पहुंच चुके हैं। रूस में भी डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ गुरुवार को कोरोना ने 672 लोगों की जान ले ली, जो कि महामारी के बाद से एक दिन में सर्वाधिक है। भारत में लीगल इम्यूनिटी खो चुके ट्विटर के खिलाफ अब रूस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए सख्त आईटी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत ट्विटर, गूगल समेत तमाम सोशल मीडिया एवं आईटी कंपनियों को रूस की धरती पर अपने ऑफिस खोलने होंगे। गुरुवार को रूसी सरकार की ओर से जारी एक दस्तावेज में यह बात कही गई है। यूरोपीय संघ के 9 देशों ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है और एस्टोनिया में कोवैक्सीन सहित सभी भारतीय टीमों को मान्यता देने का ऐलान किया है। इन यूरोपीय देशों ने यह कदम भारत की ओर से जाहिर की गई नाराजगी के बाद उठाया। स्विट्जरलैंड ने भी शेंजेन समूह का देश होने के नाते कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बिलावल जरदारी के इमरान खान पर नया पाकिस्तान के नाम पर जनता की जिंदगी को जहन्नुम बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में महंगाई इतनी है कि सरकारी कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर है। तीखे हमले करते हुए बिलावल ने इमरान खान पर दोगलेपन का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की जनता उनका लेक्चर नहीं सुनना चाहती। पाकिस्तान के इमरान खान ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लेकर पड़ोसी मुल्क में हंगामा बरपा है। विपक्षी दलों पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नए कानून को मीडिया मार्शल लॉ करार देते हुए कहा है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक का नियम है। इमरान खान सरकार पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों द्वारा मुवक्किलों को बेईमानीपूर्ण सलाह देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यह पहला मौका है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने वकीलों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है। गौरतलब है कि वकील के खिलाफ बार काउंसिलिंग में शिकायत की जा सकती है। वकील ग्राहक संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश के चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को संबोधित किया। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपने सभी चिकित्सकों के प्रयास पर गर्व है। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल तक सेवाएं देने के बाद सबसे विनम्र और मानवीय जज माने जाने वाले न्यायमूर्ति अशोक भूषण 4 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। शीर्ष अदालत में कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे न्यायमूर्ति भूषण जाते जाते एक और ऐतिहासिक फैसला दे गए। बुधवार को उन्होंने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों कई राज्यों में अंदरूनी झगड़ों का सामना कर रही है। कांग्रेस पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू, कर्नाटक में सिद्धरमैया बनाम डीके शिव कुमार और राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिव पायलट की लड़ाई को सुलझाने में व्यस्त है। पायलट और गहलोत की लड़ाई राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के ठीक बाद से शुरू हुए थे। कोविड-19 से उबर चुके एक युवक को डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए फोन आने के बाद से हड़कंप मच गया। मामला महाराष्ट्र के ठाणे का है।
जानकारी के मुताबिक 54 साल के चंद्रशेखर देसाई को बीते मंगलवार को ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक फोन आया कि चंद्रशेखर देसाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसका प्रमाण पत्र ले जाए। इस फोन कॉल ने चंद्रशेखर देसाई के होश उड़ा दिए। चंद्रशेखर देसाई के मुताबिक महिला ने उनसे कहा कि ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंद्रशेखर देसाई का मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपना चाहती है। दिल्ली में देर रात बहस के बाद हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि दक्षिणी दिल्ली के गौतम नगर में हाथापाई के दौरान 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार एम्स के कुछ डॉक्टर्स गौतम नगर स्थित भगत सिंह वर्मा पराठे वाले के यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने वहां कथित तौर पर शराब पी थी। दिल्ली से आंख का इलाज कराकर लौटे सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर एक्शन के मूड में नजर आए हैं। सीएम नीतीश ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहे। बिहार सरकार ऐसे लोगों की सूची भी बना रही है जिन्होंने अब तक सरकार को संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने की रणनीति बनाई जा रही है। आगर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला फूंक दिया। अंकुश भटनागर ने बताया कि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का शर्मनाक बयान स्कूलों की फीस कम कराने की मांग पर पालक संघ के प्रतिनिधि जब मंत्री इंदर सिंह से मिलने पहुंचे तो मंत्री जी ने पालक संघ को जवाब दिया कि मरना है तो मर जाइए। बयान को लेकर एनएसयूआई ने मंत्री इंदर सिंह परमार आगर बस स्टैंड पर पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक शहर इंदौर में परंपरा और मान्यता के नाम पर टोटके किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद है कि ऐसे टोटकों से बारिश होगी। दरअसल यहां अच्छी बारिश के नाम पर एक गधे का इस्तेमाल किया गया, जिसे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उल्टी दिशा में घुमाया गया। इतना ही नहीं, शहर के राव क्षेत्र के चौक से गधे को हार फूल पहनाकर रहवासियों ने उसका जुलूस निकाला और उसे शमशान ले जाकर उल्टी परिक्रमा लगवाई। इंदौर में मानसून 15 जून के आसपास आ जाता है, लेकिन इस बार 30 जून तक बारिश के आसार नहीं दिखे। वैक्सीनेशन महाअभियान में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में अव्वल रहा। गुरुवार को मध्य प्रदेश में 14 घंटे यानी 8 बजे से 10 बजे तक 9,84,632 लोगों को टीके लगाए गए, जबकि टारगेट 9,61,130 लोगों को डोज लगाने का था, लेकिन इससे करीब 23,000 अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश की अद्भुत धरोहर नेहरू केंद्र लालबाग पर आखिरकार 1988 के बाद सरकार ने निगाह डाल दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पुरातात्विक धरोहर लालबाग को नया स्वरूप देने की चर्चा जोरों पर है और इसी लिहाज से जहां आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, लालबाग अपने वास्तविक स्वरूप को जल्द प्राप्त करे और यहां धरोहरों का विकास किया जा सके। इसके चलते संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट लालबाग का निरीक्षण करने पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने बाबा रामदेव की पतंजलि आउटलेट के बाहर जाकर नारेबाजी की और बाबा रामदेव की प्रतिकृति पर एक ज्ञापन चिपकाया। कांग्रेस के सेवा दल इकाई के कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में जंजीरवाला चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने चौराहे के आसपास चक्कर लगाने के बाद पतंजलि स्टोर पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना था कि बाबा रामदेव ने वर्ष 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व देश के मतदाताओं को कहा था कि मोदी सरकार चुनिए, पेट्रोल 35 रुपए लीटर और डीजल 30 रुपए लीटर और गैस टंकी 300 रुपए में मिलेगी। एक ही परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्या के मामले में अब राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल मामला नेमावर में रहने वाले दलित परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर जमीन में दफन करने का है। पूरे ही मामले में अब अखिल भारतीय श्री भिलाई महासंघ द्वारा इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार अभा बंजारा सेवा समिति ने संत रविदास नगर में फल, कॉपियां, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। अखिल भारतीय बंजारा सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल कमिश्नर राकेश नायक मौजूद रहे। इस दौरान राकेश नायक ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा थाना अंतर्गत नागदा में 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया गया। उसी उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित कोविड-19 टीकाकरण सेंटर पर श्रीमान एसडीएम महोदय नागदा श्री आशुतोष गोस्वामी एवं नगर पुलिस अधीक्षक नागदा मनोज रत्नाकर द्वारा विजिट किया गया। इस दौरान सभी स्टाफ से टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली गई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इंदौर पुलिस ने गुंडों की धरपकड़ को लेकर अभियान शुरू किया। जिले के सभी आला अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। जानकारी के मुताबिक बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर यह अभियान शुरू हुआ। पश्चिम क्षेत्र के एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने अपने अधिकारियों पुलिस बल के साथ गुंडों की
पकड़ को लेकर यह अभियान चलाया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पिछले दिनों आईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा जारी निर्देश के बाद पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने अपराधों को लेकर गुरुवार एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक ली। इंदौर के बाईपास से लगी बड़ी कॉलोनियों और सूने फ्लैट पर लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, इसलिए थाना क्षेत्र के सभी टीआई को निर्देशित किया गया। घटना इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र के पालदा इलाके के हनुमान मंदिर की है, जहां संजय और उसके भाई अजय का मोंटी और उसके भाई अंकित से मोबाइल फोन के 17,000 रुपए के लेन देन को लेकर 2 महीने से विवाद चल रहा था। देर रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बुधनी में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। भोपाल में तय होगी कांग्रेस की रणनीति। सज्जन वर्मा बोले, बुधनी में गिरफ्तारी देने जाएंगे कांग्रेस नेता। बुधनी विधानसभा में कांग्रेस का आंदोलन होगा। सज्जन वर्मा ने नरसुल्लागंज के पांडा गांव ब्रिज का उद्घाटन किया। गोपालपुर थाने में सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पिछले कई महीनों से फरार चल रहे जमीन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भूमाफिया दीपेश बोरा और ओम प्रकाश धनवानी को इंदौर पुलिस की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से खजराना थाना पुलिस पूछताछ में जुटी है। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के अनुसार दोनों भूमाफियाओं से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। दीपेश बोरा के हस्ताक्षर के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। साथ ही भूमाफिया ओम प्रकाश धनवानी से जमीन से जुड़ी रजिस्ट्रियां पुलिस ने जब्त की है। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को 48,415 नए मरीजों की पहचान हुई। 61,494 ठीक हो गए और 988 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,083 की कमी आई है। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोट डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कंपनी का कहना है कि उसका सालाना 12 करोड़ डोज बनाने का प्लान है। मुंबई में चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने के दौरान यात्रियों के गिरने के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसी ही एक घटना बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुई। यहाँ एक यात्री तेज रफ्तार से उतरने के चक्कर में प्लेटफार्म पर गिर गया। वह एक बार तो ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आया भी, लेकिन ट्रेन से टकराकर दूर हो गया। तभी वहां मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसकी जान बचाई। कोरोना की तीसरी लहर को देखकर हर रोज नई बातें सामने आ रही है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स ने तो यह तक कह दिया कि 3-4 हफ्ते में ही केस बढ़ने लगेंगे। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी है, पर बच्चों के लिए सितंबर से पहले वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। वहां की सरकार इसका सेलिब्रेशन कर रही है। ऐसा ही एक समारोह गुरुवार को हुआ। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाषण दिया। उन्होंने ध्वज दिखाते हुए कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि चीन की मिलिट्री की ताकत को बढ़ाया जाएगा। हमारी मिलिट्री को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दौर अब हमेशा के लिए जा चुका है जब कोई भी देश चीन को धमकाकर चला जाता था। ब्रिटेन में एक पिता को अपनी कार बेचनी पड़ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को करीब 1 घंटे गेम खेलने के लिए अपना आईफोन दिया था, जिसके बाद iTunes का $1800 का बिल आ गया। 7 साल के बच्चे ने मोबाइल में गेम खेलते खेलते 1.3 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया। इसकी जानकारी उसके पिता को तब हुई जब ईमेल पर बिल की कॉपी आई। इस बिल को भरने के लिए मजबूर पिता को अपनी कार तक बेचनी पड़ गई। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने देश की ही कंपनी पोलारिस सॉल्यूशंस के साथ मिलकर एक ऐसी छिपाने की अद्भुत तकनीक को अपनाया है जिससे इजरायली सैनिक वर्चुअली अदृश्य हो जाएंगे। इस उद्यम आवरण का इस्तेमाल करते ही इजरायली सैनिक देखते ही बिल्कुल पत्थर की तरह नजर आएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा। कनाडा में पाकिस्तानी परिवार की हत्या के कुछ दिन बाद ही नस्ली हिंसा की एक और खौफनाक घटना सामने आई है। सासकुटूर शहर में पाकिस्तानी मूल के मोहम्मद काशिफ पर 2 हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने काशिफ को इतनी बुरी तरह से घायल किया है कि उन्हें 14 टांके लगवाने पड़े। उन्हें हमला करने वाले ने यह भी कहा कि उन्हें मुस्लिमों से नफरत है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया में वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसी क्रम में अब कई देशों के प्रमुखों को भी कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी स्पुतनिक वी की दोनों डोज लगवा चुके हैं, जिसका खुलासा अब हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को जानकारी दी है कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में ही स्पुतनिक वी का टीका लगवा लिया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अब डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। इन्हें फिलहाल कार्यवाहक बनाया गया है, यानी जब तक नए डीजीपी का नाम फाइनल नहीं होता तब तक प्रशांत कुमार ही कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा
डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बुधवार को चार्ज छोड़ दिया। एचसी अवस्थी 37 साल का कार्यकाल पूर्ण करके आज रिटायर हुए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के एक डॉक्टर ने परिजनों के खास अनुरोध पर निजी अस्पताल जाकर एक युवक के कटे दोनों हाथ को जोड़ दिया। दरअसल झगड़े के दौरान एक युवक के दोनों हाथ कलाई के पास से कटने के बाद उसे इलाज के लिए करोंद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिजनों ने हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर आनंद गौतम को बुलाकर ऑपरेशन कराने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर गौतम ने 4 घंटे तक ऑपरेशन कर हाथ जोड़ दिए। हालांकि 48 से 72 घंटे में पता चलेगा कि हाथ पूरी तरह जुड़े हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में गुरुवार से वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सुबह 9:30 बजे से सेंटरों में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचने लगे। भोपाल में सभी 85 वार्डों में सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन शहर में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी, जबकि प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। प्रदेश में 7,000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड डोज दोनों लगेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरबीआई, इनकम टैक्स और कई निजी बैंकों की फर्जी सेल बनाकर व्यापारियों से ठगी करने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद एजाज के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। उदयपुर के प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति को 3 महीने से 30 किलो वजनी लोहे की जंजीर से बांध रखा। कारण यह था कि पति को उसके अवैध संबंध होने पर शक था। हरियाणा के बहादुरगढ़ से सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात सराय औरंगाबाद गांव के पास स्थित शराब ठेके से 4-5 बदमाशों ने हवाई फायर करके लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई। अभी बदमाशों का सुराग नहीं मिल पाया है, पुलिस जांच में जुटी है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए के हाथ पहली और बड़ी सफलता लगी है। हैदराबाद से 2 सगे भाई मोहम्मद इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर खान उर्फ नासिक मलिक को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस टीम की तरफ से मिले इनपुट के आधार पर की गई है। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को एक बार फिर सांस लेने में तकलीफ के चलते मंगलवार को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में एडमिट किया गया था। अब हाल ही में दिलीप कुमार के फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने एक्टर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने दिलीप कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि एक्टर को उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर इमरान खान स्टारर दिल्ली बेली को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 1 जुलाई 2011 को रिलीज की गई थी। डायरेक्टर अभिनय देव ने इस फिल्म में इमरान के अलावा वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा जगन्नाथ और शहनाज तेजरीवाला अहम भूमिका में थे। गोल्डन शूटर के नाम से मशहूर इलावेनिन वालारियन 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी है। यह वही इवेंट है जिसमें अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और गगन नारंग ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। डाइविंग एक आधुनिक खेल के रूप में सबसे पहले 1880 में इंग्लैंड में सामने आया था। इस दौरान एक टूर्नामेंट कराया गया था। हालांकि यह खेल कहां से और कब से अस्तित्व में आया है, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है। ओलंपिक में इसे सबसे पहले 1904 में शामिल किया गया था।